हम्म, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सभी टाइप्स के रिप्रोडक्शन पौधों में, जीवों में, और कल हमने आपको नोट्स डाला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उसको नोट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, और उसमें से यदि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो आज हम लोग उसको समझ भी सकते हैं, समझ भी लेंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम कल वाले नोट्स में समझाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हेडिंग्स दिया हुआ है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। हिंदी में इसको कहेंगे आवृतबीजी पौधों में जनन। देखिए पौधे कई टाइप्स के हैं, जैसे थैलोफाइट्स और एम्ब्रियोफाइट, दो प्रकार के पौधे मुख्य पूरे प्लांटी वर्ग को बांटा गया है। थैलोफाइटा में एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया आते हैं। एम्ब्रियोफाइटा में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। सबसे डेवलप प्लांट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, और एंजियोस्पर्म एडवांस टाइप्स के पौधे हैं। तो इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प भी बनता है और फल भी बनता है और बीज भी बनते हैं। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें केवल बीज बनता है। तो आइए देखते हैं। मुख्य आवृतबीजी पौधों में मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और oogamous प्रकार का होता है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं विशिष्ट जननांग बनते हैं। इसमें विशिष्ट जननांग बनते हैं जिन्हें फ्लावर कहते हैं। फ्लावर कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। इसमें बहुत कम विकसित गैमेटोफाइट अवस्था होती है। गैमेटोफाइट स्टेज। देखिए प्रत्येक विकसित टाइप का पौधा जो होता है वो दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। यानी एक के पौधे के जीवन काल में जब गुणसूत्रों की संख्या रिडक्शन डिवीजन के बाद हैप्लॉइड हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, और जब उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है तब उसको हम लोग डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। अर्थात सीधा सीधा कह सकते हैं गैमेटोफाइट स्टेज वे स्टेज होते हैं जब किसी पौधे के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n आर हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड। और दूसरा स्टेज है स्पोरोफाइट, यानी वे अवस्था है जब पौधों के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, या इसे डिप्लॉइड कहते हैं। तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जीवन काल में ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती हैं, और इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी जननांग क्या होते हैं। जननांग इकाई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुष्प होता है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लावर में 4 पार्ट आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला, सबसे बाहर की तरफ ग्रीन पार्ट होता है जिसको कैलिक्स कहते हैं। ये पुष्प को खिलने से पहले इसकी सुरक्षा करता है। यह सहायक जनन चक्र है। दूसरा, उसके बाद जो कलर होता है वो उसको कहते हैं कोरोला। ये पुष्पों में कलर पार्ट होता है। ये पुष्पों के
परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने के काम करते हैं, ये भी सहायक जनन चक्र है। दूसरा पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो इन्हें एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम कहा जाता है, ये पुमंग कहलाते हैं, यह मेल जननांग है। और चौथा सबसे अंतिम चक्र है जिसको कार्पेल कहते हैं, ये 3 पार्ट में बटा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसे कार्पेल कहते हैं। तो कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं या जायांग, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन से मादा जननांग है। अब एक एक का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, जैसे कार्पेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कार्पेल को अगर बड़ा करके देखेंगे तो ये मादा जननांग है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में बटा हुआ था 3 पार्ट में। इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ये परागण को ग्रहण करते हैं, स्टाइल ओव्यूल तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करते हैं। ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम होता है और यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। ओवरी फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस टाइप से है, तो इसको देखेंगे, आगे भी समझेंगे मेगा स्पोरेंजियम को। आज पहले देखते हैं, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।